ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास के हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, दो टॉपिक हम लोग, मतलब इसमें जितने भी टॉपिक होते हैं उन सबको हम लोग क्लियर कर लिए हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है दोस्तों, आज जो है हम लोग का आज पढ़ना है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत का 10-15-20 टॉपिक होगा, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं 10-15-20 क्लास में। ठीक है, तो आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, जाकर वहाँ से देख लेना। ठीक है दोस्तों, और अगर आज इस क्लास में आए हैं तो इस क्लास को भी देख लीजिए। वैसे ऑनलाइनर फॉर्मेट में है, आप सीरियल वाइज भी देख सकते हैं, बिना सीरियल वाइज भी देख सकते हैं। लेकिन अगर सीरियल वाइज पढ़ कर तो इसे थ्योरी पढ़ें फिर उसको देखें तो बहुत लाभ होगा आपको दोस्तों। ठीक है, रिवीजन के तौर पर बहुत अच्छा है। आप कान में लीड लगाकर ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज जो है यूरोपियों का आगमन। आधुनिक भारत कहाँ से स्टार्ट होता है? जब यूरोपीय हमारे देश में आने लगे। पहले पुर्तगाली आए। ठीक है, तो पुर्तगाली कब आए? 1498 में। सफल जो पुर्तगाली था वह कौन था? 1498 में आया वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा भारत की खोज की, यही बोला जाता है ना। लेकिन सच तो बात है, वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं की दोस्तों। भारत की खोज तो बहुत सालों पहले हो चुका था। तो वास्को डी गामा समुद्री रास्ते की खोज, भारत आने वाले रास्ते की खोज की थी, समुद्री रास्ते की खोज भारत आने के लिए। ठीक है, ना कि भारत की खोज की थी। एक गलत कहता है जो भी कहता है कि भारत की खोज किया कौन? वास्को डी गामा। एक गलत बात है, समुद्री रास्ते की खोज की भारत आने के लिए। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग पुर्तगाली जब से आए और ब्रिटिश ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज थे। ठीक है, वहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और पूरा आधुनिक भारत जब हमारा स्वतंत्र हो जाता है, भारत 1947 तक, सब आधुनिक भारत में आ जाएगा 1947 तक। ठीक है, तो जो आज इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन जो हो जाता है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों का, ताकि आप लोग उसको बढ़िया से देखें। ठीक है, 1 मिनट देना हमको। ठीक है, थैंक यू 1 मिनट देने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि यूरोपियनों लिखा है, चूंकि रहना चाहिए यूरोपियों। ठीक है, यूरोपियों में कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो यूरोपियों में सबसे स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत के में आए। कौन आए? फ्रांसीसी। कौन आए दोस्तों? फ्रांसीसी सबसे अंत में आए। ठीक है, मतलब कि जो व्यापार के लिए सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय जो भारत का मुगल शासक कौन था? अकबर था। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो 1947 के बाद कौन सा, जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया 1947 में, उसके बाद कौन सा ऐसा राज्य था जो पुर्तगालियों के अधीन था? ठीक है, तो गोवा था। गोवा, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे लास्ट में भी गए। कब आज़ाद किया? 1961 में गोवा को आज़ाद किया। यानी 1947 में तो भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन गोवा उस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो गोवा कब स्वतंत्र हुआ? 1961 में। किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था? ठीक है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब गठन हुआ लंदन में, ठीक है, तो उस समय भारत का कौन सा बादशाह था? भारत में अकबर। कौन था दोस्तों? अकबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो जो फ्रांसीसी थे अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया दोस्तों? सूरत में। कहाँ? सूरत में। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुए, कई सारे युद्ध हुए जिसमें, ठीक है,
वह कौन सा युद्ध पूछ रहा है, वह कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और उनका भारत से खात्मा भी हो गया। यानी कि फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन गया। ठीक है, तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, उसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज क्या हो गए, प्रभु सत्ता अपनी स्थापित कर ली। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जो कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की। तो 1498 वास्को डिगामा भारत आया था, फिर 1500 में गया, 1498 में आया तो 1500 में गया। ठीक है, तो वास्को डिगामा ने पहली फैक्ट्री कहाँ की, कालीकट में। कहाँ, कालीकट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थित। तो डच जो आए पुर्तगालियों के बाद, उसने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की, तो मसूलीपट्टनम में। कहाँ दोस्तों, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ना कि भारत का गवर्नर पूछ रहा है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, थॉमस स्मिथ। याद रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो कैप्टन हॉकिंस था। कौन था दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस, जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था पुर्तगालियों को, बिहार से। कहाँ से दोस्तों, बिहार से। अगला क्वेश्चन है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ से खोली थी। तो 1613 में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली अंग्रेजों ने, सूरत में। कहाँ, सूरत में। ठीक है, 1600 में, याद रखना 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई लंदन में। ठीक है, और 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, भारत में। तो कहाँ, सूरत में। कहाँ दोस्तों, सूरत में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया, कोचीन में। कहाँ दोस्तों, कोचीन में। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार कौन स्थापित किया, तो वो कौन थे दोस्तों, वो कौन थे, वो थे आपका पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। तो पुर्तगाली को याद रखना, भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला प्रथम कौन था, पुर्तगाली था। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीपीसीएस पीसीएस कई बार न जाने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ये तो पीसीएस आईएएस का हो गया, अभी वनडे एग्जाम का तो इसे पता ही नहीं है दोस्तों, इस तो वनडे एग्जाम का लिखता ही नहीं है ये किताब। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो कौन और यूरोपीय थे जो भारत में प्रथम सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो हुगली को कौन अड्डा बनाया था समुद्री लूटपाट के लिए, पुर्तगाली बनाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कलकत्ता का संस्थापक कौन है। तो जॉब चरनाक, सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो आज से याद कर लेना, जॉब चरनाक। ठीक है, जॉब चरनाक किसका, कलकत्ता का। ठीक है, 4 आना से क्या किया, कल कुत्ता लिया। याद रखना, 4 आना से कल कुत्ता लिया, याद हो जाएगा। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चरनाक। ठीक है दोस्तों, थोड़ा फनी टाइप में याद कर लो भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की। तो संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की भारत के साथ, डचों ने। किसने, डचों ने। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो जहांगीर। तो 1613 ईस्वी में पहली कारखाना अपना स्थापित किए, कौन स्थापित किए दोस्तों, तो अंग्रेज।
उस समय कौन भारत का मुगल शासक था? तो कौन सा शासक था? जहांगीर। याद रखना, जहांगीर। जहांगीर के समय भारत में प्रथम कारखाना किसका? ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो किसको? सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर था, उसको औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? तो कौन था? हुगली। कौन था दोस्तों? हुगली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है को कौन है? मुंबई। एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन है? तो अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। ठीक है, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। ठीक है, प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी युद्ध कमेंट बॉक्स में बता देना, प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था। और बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो क्या करें हम? कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, वांडीवास का युद्ध अभी बताए थे, ये भी बता देना। तीनों एक साथ लिख देना तो दोस्तों बता देते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में ना, हाँ 1760 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, अंबर का युद्ध याद रखो चाहे मत याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और हमें मालूम भी नहीं है सही कहे तो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था और भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? नहीं, पुर्तगालियों ने 1499 गोवा पर कब्जा कैसे कर लिया भाई? 1498 में तो वास्को डी गामा आया, 1500 में तो पहला फैक्ट्री खोले, तो गोवा पर अधिकार तो उसके बाद ही किए थे। तो 1499 में गोवा पर अधिकार पुर्तगाली नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज कौन थी? देखो अभी बोल रहा था कि भारत की खोज पुर्तगालियों ने या वास्को डी गामा नहीं की भाई, समुद्री मार्गों की खोज की। वहीं कह रहा है कि भारत तक समुद्री मार्गों की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की? तो ब्रिटिशों ने भारत में जो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की कौन? ब्रिटिशों ने, याद रखना। ठीक है, वो किससे अनुमति लेकर? तो जहांगीर से। ठीक है, जहांगीर से। कौन लिया था? तो टॉमस मुनरो। कैप्टन हॉकिंस पहले आया था 1609 ईस्वी में। ठीक है, तो 1609 ईस्वी में उसे आज्ञा नहीं मिला जहांगीर से, उसे इंग्लिश खान की उपाधि देकर उसे खुश कर दिया गया। लेकिन सेकेंड बार आया टॉमस मुनरो 1613 ईस्वी में, 1613 से 15 तक। ठीक है, तो उसने क्या किया? उससे आज्ञा ली जहांगीर से और 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कौन? ब्रिटिशों ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष कहते हैं किस समाप्ति किस संधि पर हुई? तो पेरिस की संधि पर। किस संधि पर दोस्तों? पेरिस की संधि पर तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। किसके किसके संबंध था? कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच चल रहा था? फ्रांसीस और ब्रिटिशों के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो वह किसके स्वागत तो उसका किसने स्वागत किया? तो कालीकट, ठीक है, कि राजा जमोरिन। उस समय कालीकट का जो कर्नाटक का राजा कौन था? जमोरिन था। उसने वास्को डी गामा की सेवा स्वागत की। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो कालीकट में। कहाँ? कालीकट में। ठीक है, कालीकट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने। किसने दोस्तों? फर्रुखसियर ने। तो 1717 ईस्वी में कौन मुगल सम्राट था जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार फरमान जारी किया?
तो कौन था? फारुखसियर। तो यानी फारुखसियर ऐसा शासक हुआ, मुगल शासक, जिसने लिखी दे दी किसको? ब्रिटिशों की, आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि की थी किसके साथ? ब्रिटिशों के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो किसे भारत राज्य में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? अल्फांसो डी आल्बुकर्क को। अल्फांसो डी आल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी आल्मीडा। कौन दोस्तों? फ्रांसिस्को डी आल्मीडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर हराया? सोली व स्वाली के स्थान पर कौन हराया? किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को? तो थॉमस बेस्ट था। तो थॉमस बेस्ट ऐसा अंग्रेज था जिसने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी आल्बुकर्क गोवा पर अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल याद रखना। अगला क्वेश्चन है किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगालियों ने। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, तो पुर्तगालियों ने अपना व्यापार भारत में फैलाया। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? तो कालीकट में। कहाँ? कालीकट में। और जमहूरी वहाँ का शासक उसका स्वागत किया। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। कहाँ का? पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन है वह अंग्रेज जिससे सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? तो सर टॉमस रो। कौन? सर टॉमस रो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। गोवा आ जाए, दमन दीव आ जाए, उपनिवेशीकरण किसने किया था? तो पुर्तगाली। कौन किए थे दोस्तों? पुर्तगाली। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है मेरा कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? तो गोवा में अपनी फैक्ट्री स्थापित, गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था? अल्बुकर्क था। कब? 1510 ईस्वी में। किससे छीना? भाई छीना कोई तो उसका राजा रहा होगा, तो किससे छीना? बीजापुर के सुल्तान था, बीजापुर का सुल्तान था, उससे गोवा को छीन लिया। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1448 ईस्वी में। अभी सोच रहे होंगे कि 1498 जब पुर्तगाली भारत में आया तो आखिर में 1448 में कहाँ से पुर्तगाली अपनी कंपनी का स्थापना कर दी? सॉरी दोस्तों, ये भारत की बात नहीं कर रहा है, एक भारत नहीं, ये पुर्तगाल की बात कर रहा है। तो पुर्तगाल में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 1448 ईस्वी में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? ये भी मत सोचना, अभी सोचेंगे कि जो ब्रिटिश का पहला कंपनी तो 1613 ईस्वी में भारत में हुआ। तो ये भैया 1600 में क्यों लिख रहा है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई? ये भी ब्रिटिश में ही बात कर रहा है, अपने ही उसके ही राज्य में बात कर रहा है। ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो डच जो थी वो ईस्ट इंडिया कब स्थापित हुई थी? तो 1602 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1602 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो कब हुई? 1664 में। 1664 में। ठीक है, 1664 में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा होगा सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, धार्मिक अनुष्ठान मूर्ति हेनियब, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो ब्रह्म समाज, ये सब क्वेश्चन आता है, आर्य समाज, इससे हम लोग क्वेश्चन जो बनने वाले होंगे वो अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, जाकर ज्वाइन कर लेना और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लेना। और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।